बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में जिनकी जमीन गई और जिनको जिनको नौकरी मिली, उनकी हालत तो बदहाल है ही। उन लोगों को क्या पेमेंट मिलता है, उन लोगों के साथ में किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज जिन रैयतों के पास में थोड़ी सी जमीन बची है और अगर कंपनी की नजर पड़ी है और नहीं देने पर उनके साथ किस तरह जाति करती है, ये हम आप लोग को आज दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में भागाबान अंसारी टोला के आलम अंसारी जी हैं और इनके साथ में क्या घटना घटी ये खुद बताएंगे। 2009 में आलम जी 6 एकड़ 23 डिसमिल जमीन देते हैं, 2010 में 7 एकड़ 50 डिसमिल जमीन देते हैं और यही इलेक्ट्रो स्टील जो पेपर हम आप लोग को दिखा रहे हैं 2012 में ये कहता है कि भाई आपने 13 एकड़ 73 डिसमिल जमीन दिया हमको और 4 एकड़ जमीन जो आपके पास में है वो भी आप हमको दे दीजिए। लेकिन ये देने से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि भैया जो रेट में हम पहले दिए उस रेट में आज नहीं देंगे, हमको रेट बढ़िया चाहिए। पूरी बात को हम समझते हैं। उनके बाद में इनके साथ में क्या हुआ, इनको किस तरह षड्यंत्र करके जेल भेजा गया, फिर इसके जमीन को जबरन बाउंड्री किया गया जब ये जेल चले गए। तो आलम जी बताइए क्या हुआ है आपके साथ? सर, हम लोगों ने 2009 को 6 एकड़ 23 डिसमिल जमीन दे चुके कंपनी इलेक्ट्रो स्टील को। फिर 2010 में 7.5 एकड़ जमीन दी, दोनों मिला के 13 एकड़ 73 हुआ, जिनका इलेक्ट्रो स्टील मैनेजमेंट का लैंड ऑफिसर हमको सर्टिफिकेट भी दिया। उन्होंने साफ लिखा है कि हमको आलम अंसारी पोजीशन नापी देके 1373 क्लियर है। इन्होंने हमको वेरीफाई करके सर्टिफिकेट दे दिए। फिर हमारे साथ 2012 को बोला जाता है कि और 3 एकड़ जमीन है 345, वो जमीन दे दीजिए। इस जमीन को जब मांगा जाता तो हमने बोला कि 1800 के रेट पे हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको जहां तक पता खबर है कि कोई भी कंपनी व्यावसायिक दर से लिया जाता है, हमको उस दर को दिया जाए। इन्होंने आनाकानी करने लगा, फिर बीच में हमको नहीं माना, फिर मना के इन्होंने हमको बोला कि ठीक है आपका जमीन हम लेंगे। उस वक्त इन्होंने क्या किया, हमको एक चिट्ठी बना के देते हैं। जो हमारे डायरेक्टर इंचार्ज थे RS सिंह और HR का GM SN सिन्हा साहब और DD जलान साहब, इन तीनों ने ये लेटर दे रहे हैं हमको 11/5/2012 को कि तुम्हारा 1373 क्लियर है और 4 एकड़ प्रोसेसिंग में है, आपको पैसा मिल जाएगा। ये आशा उम्मीद लेके हम कुछ दिन इंतजार किए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद ये लोग आनाकानी करने लगा। फिर हम अपने जगह पे जाके रोक दिए कि हम जगह आपको नहीं देंगे। इन्होंने ताकत दिखा के बाहुबली करके जगह को फिर लिया। फिर हम SP साहब का सहारा लिए, हमारे जिला के। उन्होंने इसको फिर से खाली करवाया तो इन्होंने कहा कि अब फिर से हमको एक चिट्ठी बना के दे रहा है DD जलान साहब 25/9/2012 को ये चिट्ठी। इसमें भी बोला जा रहा है कि तुम्हारा टोटल मिला के 17 एकड़ 50 डिसमिल हो रहा है, जिसमें से 3 एकड़ का पेमेंट नहीं मिला और ना किसी तरह का रजिस्ट्री है। थोड़ा सा इसमें लफड़ा है किसी का, फॉरेस्ट का या सरकार का, मतलब जब जो उसका मुंह पे आ रहा है ये चीज बोला जा रहा है। हमने बोला कि हमारे पास 1933 का पेपर है, हमारे पास राजा का रसीद है, सरकारी रसीद है। हम आज 3 पीढ़ी से सरकार को रेंट देते आ रहे हैं और हमारे दखल कब्जा में है और हम कंपनी को भी पोजीशन नापी करके दिए। अगर दूसरे का है तो फिर हमसे पोजीशन क्यों ले रहे हैं? तब हमको बोला गया कि नहीं, आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने आनाकानी करके बोला कि हमारा इलेक्ट्रो स्टील के बैंकर के हाथ में चले गए, अभी हमारे फंड में पैसा नहीं है। फिर हमने किसी तरह अपना जमीन को खाली करके अपना रोक के रखे। इस बीच में वो लोग देखा कि इन्होंने तो काम नहीं करने देगा, हमको झूठा केस फंसा के वारंट करवा के हमको जेल भेजा गया। जेल से भेजने के बाद इन्होंने क्या किया, उस जमीन को कब्जा करके जबरन अवैध रूप से कब्जा करके बाउंड्री किया। बाउंड्री करके वो अपना फाउंडेशन खड़ा किया। हम 6 महीना जेल में रहे, वहां से किसी तरह बेल लेके निकले।
निकलने के बाद हम अपना केस पे लड़ने लगे। केस लड़ने के बीच इस बीच हर एक साल 2013 से लेके 2024 तक 17 तक हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, अपने थाना प्रभारी को, कंपनी को हमने एप्लीकेशन देते आए कि सर हमको न्याय दिया जाए, हमारा जमीन को अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रहा है। हमको जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो 2018 को हम जाके सिविल कोर्ट में बोकारो न्यायालय में हमने केस किया। केस करने के बाद इन्होंने एंटीसेप्टी फाइल किया, इन लोगों ने एंटीसेप्टी इन लोगों को बेल नहीं दिया। इन जज साहब सीधे बोले कि आप लोग चिट्ठी लिख के दिए हैं, साफ सुथरा लिखा हुआ है कि इसमें 3 एकड़ बचा हुआ है तो इसका पेमेंट किया जाए, केसे खत्म हो जाएगा। तो इन लोग ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। दूसरे डेट में लोग रिजेक्ट करवा के केस को हाई कोर्ट ले गया, रांची करवा के हाई कोर्ट ले जी, हाई कोर्ट रांची ले गया। वहां जाके इन लोगों ने स्टे लगा दिया। अब हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास पैसा का तंगी था ही, फिर किसी तरह पैसा जुगाड़ करके हमने जाके स्टे को तोड़वाए। स्टे तोड़ने के बाद इन लोगों को नोटिस दिया गया, हमको भी नोटिस दिया गया। फिर केस चलते चलते जब लास्ट बहस में आए तो इनका वकील उठ के बता दिया कि इलेक्ट्रो स्टील दिवालिया हो गया, ये तो मर गए, अब क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जज साहब भी देखें कि दिवालिया हो जाने पर इस पर केस नहीं चलेगा, उन्होंने केस को क्वैश कर दिया। अब हमारा वहां से आशा उम्मीद खत्म हो गया कि जब इलेक्ट्रो स्टील हमारे पास लिए थे और वो ही बोल रहे हैं कि हम दिवालिया हो गए, मर गए, तो मेरा जमीन तो नहीं मरा। हमने अपने जमीन को आके रोक लिए। जमीन को रोकने के बाद फिर से हम डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब को, हमारे माननीय झारखंड सरकार मुख्यमंत्री साहब को, थाना प्रभारी को हमने एप्लीकेशन दिया। उसका रिसीप्ट है मेरे पास। रिसीप्ट एप्लीकेशन देने के बाद हम अपने जगह पे जाके खड़ा हो गए, हम अपना जगह कब्जा ले लिए। लेने के बाद इन्होंने फिर से हमको बाला भटका के 3 नौकरी दिया, लेकिन नौकरी ज्वाइनिंग करवा दिया, गेट पास दे दिया, अभी तक ना एग्रीमेंट दिया और ना ही साइन दिया। उसमें अब उल्टा धमकी दिया जा रहा है कि अगर जगह तुम इस तरह करके रखोगे तो हम नौकरी नहीं देंगे, जबकि ये नौकरी 13 एकड़ 73 के बदले दिया गया ना जी, 3 गो और पहले 2 गो, 5 नौकरी हमको मिला। 5 नौकरी 13 एकड़ 73 के बदले में दिया गया। इस 345 से कोई मतलब नहीं उनका। अब हम इनमें अभी भी कंपनी को बोले, प्रशासन, जिला प्रशासन को भी बोल रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई हमको पेमेंट दिया जाए 3 एकड़ का। उनका कंपनी का कहना है कि तुम्हारा 3 एकड़ है, हमारा कहना है कि 345 है। 345 का पेपर मेरे पास है। इसमें साफ सुथरा कंपनी भी लिख रहा है, हमारे पास पेपर भी है और हमने दखल देते आ रहे हैं, जिसका ऑनलाइन खतियान भी है मेरे बाबूजी के नाम से, आल बाबू अंसर के नाम से, ऑनलाइन रसीद भी है। इसके बावजूद ये लोग इधर उधर घुमा के चला रहे हैं। हमारे पास सरकार का रसीद भी है, हम आज तक देते आ रहे हैं। हमारा कहना है कि हमको हमारा जमीन खाली कर दिया जाए, अन्यथा हमको पेमेंट दिया जाए, हमारा नौकरी दिया जाए। हम आपसे लड़ाई नहीं करने चाह रहे क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हम आपसे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन मालिक जाने इन लोगों का क्या मनसा है। कभी बोलता है कि इलेक्ट्रो स्टील समझेगा, तो मेरा कहना है कि इलेक्ट्रो स्टील जो जमीन खरीदा है, जो जमीन रजिस्ट्री किया, उसी पे वेदनता का अधिकार है। जो जमीन नहीं खरीदा है इलेक्ट्रो स्टील, उस जमीन पे वेदनता का अधिकार नहीं है, मेरा जहां तक मानना है, और यही हमको जहां तक खबर भी है। तो इस जमीन का हमने ना रजिस्ट्री किया है किसी तरह का, ना एग्रीमेंट किए हैं और नहीं हमको पेमेंट मिला। और अगर ऐसा कुछ किए हैं तो हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, रिकॉर्ड दिखाए, हम छोड़ देंगे, और नहीं तो मेरा जमीन का हमें पेमेंट दिया जाए। मेरे इतने ही यहाँ के जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है और हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन है कि हमको इसका इंसाफ दिया जाए। आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से अभी हमको खबर मिल रहा है कि 1-2 दिन के अंदर तुम्हारे साथ बाहुबली फिर से किया जाएगा, क्योंकि इस रोकने के बाद इस बीच में हमारे साथ ऐसा चीज वो किया है। 6 गाड़ी गार्ड वगैरह लाके उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, जो उसका प्रूफ है मेरे पास। जो हमारे बाल बच्चा लेके, बाल बच्चा किसी तरह रोके, फिर हम आने के बाद, हम उस दिन नहीं थे, पुरुलिया जिला में थे, वहां से आने के बाद हमने अपना खाली करवाए, जो कि प्रशासन भी हमको इस चीज में
सपोर्ट किए, ये नहीं कहेंगे कि हमको सपोर्ट नहीं किए। सियारजोरी थाना वाले। सीआरजोड़ी थाना प्रभारी लोग हमारा सपोर्ट किए। उस लोग ने बोला कि ठीक है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो दिखा दीजिए, अन्यथा अभी तत्काल काम को रोक दिया जाए। इसके बाद फिर से वो लोग अपना टारगेट बना रहा है कि जगह पे हम जबरदस्ती करेंगे। तो हम अपने यहाँ के प्रशासन से ये हमेशा यही निवेदन करेंगे कि हमारे जमीन पे जबरन कोशिश ना किया जाए, हमारा पेपर देखा जाए और हमारे जमीन खाली कर दिया जाए, या तो हमको पेमेंट दिया जाए और हमारा नौकरी दिया जाए। क्योंकि मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, और जब मेरा बाल बच्चा रोड में भीख मांगेगा, इस तरह का जबरदस्ती अगर जमीन छीन लेगा तो फिर हम इस दुनिया में रह के क्या फायदा। चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जमीन है लगभग 3 एकड़ 45 डिस्ट्रिक्ट, जिस पर इलेक्ट्रो स्टील फिर से बलपूर्वक कब्जा करने वाले हैं, तो जो भी संबंधित अधिकारी आज के वेदनता है, इनका साफ कहना है कि भाई मेरे पास पेपर है और हमने अगर किसी तरह लिखा है या मेरे पिताजी लिखा है तो लिखा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम नहीं लिखे तो हमारी जमीन को जबरन कब्जा ना किया जाए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? इस तरह कंपनी अगर रैयतों के साथ करे तो आप लोग इसका मतलब तो समझ ही सकते हैं। तो अपना लाइक कमेंट के साथ में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी कोई और रैयत जो है उनको इस तरह परेशान ना कर सके। ठीक है।